हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रकेवाल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और आज इस वीडियो से हम 23 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 23 वाला हमारा कौन सा है। 23rd क्वेश्चन ये है। क्या दिया हुआ है? x/y दिया हुआ है 2:3। हमें फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो है हमारा रेशियो में दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 3 रख देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? यहाँ क्या होगा? 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा y की वैल्यू 3 है ना, तो 6 यहाँ भी हो जाएगा अपॉन में 9 इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ x 2 है तो 18 और प्लस 5 इंटू 3 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 18 पान 23 33 और डेट इसको सॉल्व करेंगे तो 4/11 हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। समझ में है ना फ्रेंड? अगर नहीं समझ में तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दिया, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ कि ये कैसे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया? इफ़ ए बी सी आर 3 नंबर सच दैट ए इज टू बी इक्वल टू दिस, बी इज टू सी इक्वल टू दिस, देन ए इज टू सी पूछ रहा है। ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जो रेशियो दिया हो उसको लिखो और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाओ। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो 3 2, दैट मीन्स यही हमारा आंसर। चुटकियों में आंसर आएगा फ्रेंड। इसको भी मैंने पहले बताया है, लेकिन ये भी बहुत सिंपल सा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमारा रेशियो में पूछा गया तो डायरेक्ट हमने वैल्यू रख दी, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड हमारा रेशियो में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सम में पूछा गया है ना, तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, एक कांस्टेंट के जरिए वैल्यू रखेंगे। कांस्टेंट जब लेंगे तो हमारी ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2s, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? 2 है। और इसी तरह बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3s एंड सेम सी की वैल्यू हो जाएगी 4s। अब ये ए बी की सी की वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डैट इज़ 4s माइनस 9s प्लस 16s इज इक्वल टू 33। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये जो हो जाएगा 16 में से हो जाएगा 7 4 11, 11s इज इक्वल टू 33 और s इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब हमें पूछ क्या रहा है? सी की वैल्यू पूछ रहा है। सी की वैल्यू होती है हमारी 4s, दैट मीन्स 4 3 जा 12। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना फ्रेंड? ये सब मैंने पहले ही बता दिया है फ्रेंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ट्रिक्स, तो आप एक बार आई बटन पर क्लिक करके या प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जाके देख लीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। अगर यहाँ बताऊँगा तो फ्रेंड बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है। अब 26th में क्या है? ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है और इसको बताना है कि नॉट इक्वल टू। फ्रेंड यहाँ नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखना। नॉट इक्वल टू, अब इसमें नॉट इक्वल टू दिखाना है तो मतलब पहले हमें ये देखना होगा ये किसके किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू हमारी सी हो जाएगी, बी की वैल्यू डी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। तो हमारा हो जाएगा एम सी, ए की जगह सी पुट कर दिया और एन सी, सी की जगह सी रहने दीजिए, नहीं तो अगर ए पुट कर दोगे तो कोई चेंज मतलब ही नहीं निकलेगा, फिर से तो यही इक्वेशन आ जाएगा। इसीलिए बी की जगह हमने डी पुट कर दिया और एन डी ऐसे रहने दो। अब ये हो गया। अब यहाँ पे सॉरी हाँ, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें से ऊपर वाले सी कॉमन लेंगे, नीचे वाले डी, तो एम प्लस एन बचेगा, एम प्लस एन नीचे कट जाएगा तो ये आएगा। और सी इज टू डी जो होता है हमारा दिया हुआ है ए इज टू बी, तो दैट मीन्स ए इज टू बी इक्वल होगा। दैट मीन्स पहला दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू पहले दोनों की इक्वल है तो इसलिए नॉट इक्वल टू पूछ रहे थे, ये दोनों तो नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस है फ्रेंड, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा, वैसे भी माइनस तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब आगे कैसे करेंगे? हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि ये वाला और ये वाला क्यों नहीं हो सकता, इसमें कौन नहीं हो सकता? ये थोड़ा ट्रिकी है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ना फ्रेंड, तो जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसी तरह करेंगे तो दैट इज़ ए इज टू बी दिया था सी इज टू डी के, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? ए एम हो जाएगा और बी एम हो जाएगा। हाँ, इसी तरह सी इज टू डी वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन से करेंगे, क्योंकि यहाँ एन देखिए एन है, तो एन सी और एन डी, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ए एम इज इक्वल टू हम ए पुट कर देंगे, एन सी इज इक्वल टू सी पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ ए और सी में दिया हुआ है, तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी। और यहाँ एम बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू बी पुट कर देंगे,
आप डी भी पुट कर सकते हो, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करें। ऑप्शन में दिया ये है, हम कुछ और पुट कर देंगे तो आंसर दूसरा आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी पुट कर देंगे और यहाँ पे एंड डी पुट कर देंगे। अब कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट करके तो हम ये भी ला सकते हैं, नहीं ला सकते फ्रेंड। आप किसी कैसे भी पुट करिए, बस हम अलग तरीके से नहीं जाएं। एक्सप्रेशन हमारा चेंज है। यहाँ देखिए हम चारों इक्वल है तो हम किसी को भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी एम इक्वल टू सी या ए कर दें, वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये आ जाएगा हमारा, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ये वाला, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह क्या है, रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 4 एंड बी इज टू सी दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू दिस, सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं फ्रेंड, ए इज टू बी ये दिया हुआ है, बी इज टू सी ये दिया होता है, ए इज टू सी के रिलेशन में पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं, ए इज टू सी निकाल लेते हैं। तो ए इज टू सी बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, ए इज टू बी दिया हुआ है और बी इज टू सी दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर देंगे तो हमारा ए इज टू सी निकल आएगा। तो ए इज टू सी क्या है, 8:15। अब हमारा क्या दिया है, ए की वैल्यू दी हुई है 800, तो दैट मीन्स हमारा इज टू 8 इज इक्वल टू 800 है ना फ्रेंड। ए की वैल्यू हमारी 800 है, तो इज टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। अब हमें पूछ रहा है सी की वैल्यू है इज टू 15, तो 15 इंटू 100 1500, बस यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं, बस इतना आसान है फ्रेंड। इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, बहुत आसानी से आंसर आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहता है एग्जाम। अब यहाँ ए टू बी इज टू सी इक्वल टू दिस। अब हमारा रेशियो में पूछा गया, डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो ए की वैल्यू 7 3 5, तो सम करेंगे 7 3 10 5 15, 15 आ गया, प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 3 17 माइनस 5 12, बस 5 और 3 से करेंगे 4, 3:4 5:4, ये हमारा आंसर। इसी तरह इसमें ए इज टू बी इज टू सी दिया हुआ है, लेकिन फिर यहाँ देखिए बी सेम है, यहाँ पे बी सेम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों कैल्शियम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके कई तरीके हैं फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड। मैंने सारे मेथड आपको पहले ही बता दिया हूँ, अच्छे मेथड्स हैं। वो डिपेंड करता है कब कौन सा नंबर कैसा रहेगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो आप अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए, नहीं आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए दोनों प्राइम नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, प्राइम नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8:12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12:15 हो जाएगा। अब देखिए बी इक्वल हो गया ना, तो कुछ नहीं, ए बी की सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8:12:15, तो 8:12 हमारा आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी। दैट मीन्स ऐसे है, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू एंड ऑल्सो इक्वल टू, मतलब ए इक्वल 2a इक्वल होगा 4c के, लेकिन 2a b के भी तो इक्वल है, इसीलिए ये आपस में तीनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे धकधकिया नियम ले आएंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया था, ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो धकधकिया नियम मतलब b वाला मूल लेंगे, जो जिसका चाहिए। धकधकिया नियम लगाना है ना फ्रेंड, तो जिसका चाहिए ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए तो ए वाला हाइड कर लीजिए, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों। बचा क्या है, तो यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 3 × 4 12, तो एक करस्पॉन्डिंग 12 होगा। इसी तरह बी का चाहिए, मूल लेंगे 4 दूनी 8, एंड सी का चाहिए 3 दूनी 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 643, यही हमारा आंसर होगा फ्रेंड। 643 कहाँ गया, ये वाला। बहुत आसान है फ्रेंड, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप, मैंने पहले इससे रिलेटेड वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ए इज टू डी चाहिए तो ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, सी डी दिया हो, तो ए इज टू डी कुछ नहीं, 2/3 इंटू 2/4 इंटू 2/5, ये हुआ 8 5 × 20 3 60, तो ये होगा 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, 4 से काटेंगे 15, तो 2:15 हमारा आंसर है। अब ये वाला करना है, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट रेशियो पूछा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो 7 4 11 3 7 4 11 3 14 और 14:7, तो डेट इज 2:1 हमारा आंसर। चुटकी में आएगा ना फिर बहुत आसानी से। यहाँ ए इज टू बी 3:4 में, बी इज टू सी 12:13 में, ए इज टू सी पूछ रहा है तो कुछ नहीं, ए इज टू सी पूछ रहा है, ए बी दियो बी सी दियो है, दैट मीन्स वही मल्टीप्लाई हो जाएगा जो रेशियो गिवन रहेगा, तो 12:13। अब इसको 4 3 12 3 9:13 हमारा आंसर। ए इज टू बी इज टू सी ए इज टू सी कुछ नहीं, 3 10 यही करिए फ्रेंड, बस चुटकियों में आंसर आएगा 9:8।
बहुत आसानी से आएगा ना फ्रेंड, इन सब में कुछ करना ही नहीं रहता, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं करना, रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1:4 का 4 + 1। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं x + a x - a, मतलब वो सब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट करो। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, आंसर आपको सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ डिवाइडेड बिटवीन a/b a एंड b इन द रेशियो 3:2, कुछ नहीं, 1000 डिवाइड है तो मतलब इन दोनों के बीच में ही डिवाइड है, इन दोनों का सम करेंगे तो 1000 के इक्वल हो जाएगा। सम जो होगा, रेशियो का सम करिए, कितना है 5 है, तो सम जो होगा फ्रेंड 3:5 होगा, 5 इज इक्वल टू हमारा 1000। अब फ्रेंड मैं इस2 लेके चलता हूँ, क्योंकि एक दूसरा वेरिएबल लेने से अच्छा है इस2 लेके चलो, मुझे अच्छा लगता है। नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि a/b दिया हुआ है 3:2, तो हम अगर a की वैल्यू चाहिए तो आपने पढ़ा ही होगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे रेशियो प्रोपोर्शन थे, तो 3x हो जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगी 2x, ठीक है। और यहाँ x है तो अब इन दोनों का सम जो हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो यही x को मैं इस2 लेके चलता हूँ, x लिखने के बजाय इस2 लिखने के, ठीक है, बाकी वो हो जाता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप x वगैरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 5 तो 1 दैट मीन्स जो वहाँ पे x था, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। अब हमें चाहिए क्या a, तो a क्या है 3 है, तो 3 × 200 तो 600, तो यही हमारा वैल्यू है, आंसर खत्म फ्रेंड। अब यहाँ क्या है W1:W2 2:3, W1:W3 दी 2:3 मांग रहा है, दैट मीन्स ये भी फ्रेंड सेम ऐसे वाला क्वेश्चन है जो हमने करते नहीं थे, A:B दिया रहे, B:C दिया रहे, A:C कुछ नहीं, क्या दिया है W1:W2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं ना, W2:W1 कर देंगे तो ये हो जाएगा, बस इंटरचेंज हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 2:3 बस। और ये दिया हुआ है W1:W3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ना, W2:W3 चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट वाला लास्ट टर्म चाहिए, तो कुछ नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3/2 × 1/2 = 3/4, बस हमारा आंसर है 3/4, कहाँ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये वाला आ गया, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, धकधकिया नियम लगाना है। ये क्या चाहिए, x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो x वाला मूल लीजिए, बचा क्या है 5 × 4 20, तो बस ये एक बचे हुए, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी देख लीजिए फ्रेंड, अगर कहीं सिंप्लीफाई हो जाता तो x = पहले ही रेस कर देता हूँ, काफ़ी जगह भर गई है, हाँ। तो क्या हो जाएगा x = 20:, y के टाइम पे y को हाइड कर लीजिए तो चलती है 12, एंड z के टाइम 15, कोई कॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर भी है। और नहीं तो आप डायरेक्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा हो ना, तो ऐसे करिए, पहला निकल आया ना ऑप्शन में, अगर एक ही है डायरेक्ट करके चलिए, ठीक है। ये टाइम करने की एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अच्छा रहता है। अब यहाँ A:B B:C दिया हुआ, A:A+C दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले A:B C की वैल्यू निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम ऐसे इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि B की वैल्यू तो यहाँ 4 है और B की वैल्यू यहाँ 6 है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके करने के मेथड मैंने पहले बहुत सारे मेथड बता दिए, 2-3 मेथड, कोई दिक्कत नहीं। A:B C निकालना है, कुछ नहीं, सबसे पहले न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो दैट इज 3 × 6, ये भी एक मेथड है। अभी इसके पहले मैंने दूसरा मेथड बताया था, तो आप कोई भी मेथड, और दूसरे में एक पहला वाला न्यूमरेटर हटा के डिनोमिनेटर कर दो, तो दैट मीन्स 4 × 6, और लास्ट वाले में सारे डिनोमिनेटर, दैट इज 4:5। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ कॉमन आ रहा है 2, यहाँ 2 से काटेंगे 2, यहाँ 3, दैट मीन्स 9:12:10 हमारा रेशियो होगा A:B C। अब हमें क्या चाहिए A प्लस, तो बस कुछ नहीं, यहाँ रेशियो में पूछ रहा है, रेशियो में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, A की वैल्यू 9 रखो, B की वैल्यू 12 रखो, C की वैल्यू 10, तो वैल्यू क्या आएगी A की वैल्यू, तो दैट इज 9:, और A+C 19, बस हमारा आंसर 9:19 आंसर हो गया फ्रेंड, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A and B are rational numbers and A+B = this, then A:B पूछ रहा है। तो इसको करने का फ्रेंड बहुत आसान होता है, जब कभी भी हमें रूट वाला रहे और अपॉन डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म आ जाए, तो सबसे कुछ बिना सोचे कोचे कुछ रेशनलाइज कर दिया करो। यहाँ हो जाएगा A+B √3 = इसको रेशनलाइज करेंगे तो मतलब ऊपर प्लस हो जाएगा
अपॉन में दैट इज़ ये हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला तो स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1, तो ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट कर दिया दैट इज़ ये बचा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट आंसर करिए। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या दे रही है 2 दे रहा है, और बी की वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो दैट इज़ 2:1 हमारा A:B, बस खत्म। है ना फ्रेंड कमाल की ट्रिक। ये ऑप्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन से भी हमारे आंसर देखे जाते हैं। अब यहाँ पे A:B:C दिया हुआ है, मतलब पूछ रहा है, और A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि B की वैल्यू 4 है, यहाँ 8 है, तो मतलब अगर हम इसमें A:B वाले में इंटू 2 कर दें तो टोटल में, तो हमारा B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो जाएगी, तो कुछ मत 6:8:9, बस वही इंटू 2 कर दे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और हमें कुछ करना नहीं है। फ्रेंड हम क्वेश्चन देख के, कभी कभी किसी क्वेश्चन के कई मेथड होते हैं, 3 to 4 मेथड होते हैं, तो हम डिपेंड करता है वो हमारा क्वेश्चन कैसे है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगर हम इंटू 2 करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, और नहीं जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने वाला वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्यों उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है जब डायरेक्ट हमारा आंसर निकल रहा है तो, ठीक है ना। अब ये आ गया फ्रेंड, तो ये भी धक्किया नियम है जो मैंने पहले ही बताया था, 1:1/3:1/6, इसका करना धक्किया नियम से निकालेंगे तो A:B, यहाँ पे A:B नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्यों फालतू में वेरिएबल ले रहे हैं, डायरेक्ट करो ना, ये हो जाएगा 17×18, और इसका हो जाएगा 6, क्योंकि ये वाला मुँह देंगे ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 6, और इसका हो जाएगा 3, ये आ गया। तो दैट इज इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1, 2 और 6, ये हमारा रेशियो आ गया। अब पूछ क्या रहा है, इससे 73 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, तो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स मतलब इन दोनों इनका सम 73 के बराबर होगा, 6 2 8 1 9, तो 9:9 इज इक्वल टू 73, तो काट दो, 9 8 72, तो दैट मीन्स 1 हो जाएगा हमारा 78/9, क्योंकि पूरा पूरा कटेगा नहीं तो काटेंगे नहीं, ऐसे रहने देंगे। पूछ कह रहा है मिडल पार्ट, मिडल पार्ट क्या है 2 है, मिडल पार्ट वाला बीच वाला है तो 2 वाला है, तो हम इसमें अब ये वाला रेशियो रहेंगे फ्रेंड, ये वाला रेशियो हम नहीं लेंगे, उसको भूल जाना रहेगा, तो 1:2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 × 78/9। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 78 है, तो 156 हो जाएगा अपॉन 9। अब देखिए सॉल्व करिए, 3 से करेगा, 4 5 11 एक बार, हाँ 3 से काट देते हैं, 3 3 9, 3 4 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, नहीं कितना बचेगा, नहीं 5 टाइम जाएगा सर, 5 और ये 1 बचेगा, नहीं 2, ये आ गया 17 3 51 होता है, 17, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है ना फ्रेंड। बस ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी रहेगी फ्रेंड, वो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है, कितना भी आप ट्रिक सीख लीजिए वो नहीं होता, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप ट्रिक भूल जाएंगे और उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं आएगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है फ्रेंड। कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, x/y दिया हुआ है, रेशियो में पूछ रहा है, डायरेक्ट वैल्यू रखो तो चलती है 12 5 हो जाएगा 17, इसको काटो 17 लिखो, क्यों इतना ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है फ्रेंड, डायरेक्ट लिखते चलो। अब यहाँ पे क्या करना है, रखेंगे तो 5 चौक 20 और प्लस बनती है 15 20 5 35 हो जाएगा, बस 17 × 35 हमारा आंसर खत्म फ्रेंड, बस चुटकियों में आएगा। देखिए फ्रेंड कितनी जल्दी जल्दी हम 43 क्वेश्चन पे आ गए ना। अरे फ्रेंड ये तो 43rd वाला है, यही तो हमने किया था ना अभी, कहाँ गया, हाँ सेम क्वेश्चन है तो इसको छोड़ो। अब आगे आते हैं 44th वाला करते हैं, इसमें भी फ्रेंड सेम उसी तरीके से, तो आप कर लीजिए, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये भी फ्रेंड सेम वैसे ही है तो कोई मतलब नहीं, ये तो हमने कर चुका है। अब नया क्वेश्चन बार बार वही सेम टाइप के क्वेश्चन करने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका डाटा भी वेस्ट होगा, तो क्या फ़ायदा बार बार। तो आइए यहाँ करते हैं 2/3 ऑफ ए, दैट इज लिखते चलते 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, ये बोल रहा है ना फ्रेंड। अब ये दिया A:B चाहिए तो A:B, बस B इधर से यहाँ नीचे ला लिए, तो ये जो होगा उधर भेज देंगे, तो दैट इज़ 4/5 है, इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, दैट इज 6:5 हमारा आंसर। बस और कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड, 47 भी हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या दिया है, अरे फ्रेंड सेम इसी तरह क्वेश्चन तो है जैसे अभी किया था, नहीं फ्रेंड ये धक्के नियम वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2:3 A इज इक्वल टू 75% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 3 का 75, 25 चौको 100, ये होगा B। अब ये इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो 6/10 आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3/5C, ये हम डायरेक्ट करते चलते हैं। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, A:B, धक्किया नियम लगाइए सबसे पहले,
उसके बाद जो रेशियो आएगा उसके बाद भी हमें एक नियम लगाना पड़ेगा। तो धक्के नियम लगाते हैं तो ए की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 9/20 इज टू बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी, कट जाएगा 2/5, सी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारी 1:2। अब हमें क्या चाहिए, सिंप्लीफाइड रेशियो में चाहिए, तो जो डिनोमिनेटर है मतलब इसका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। सब में 20 से जाती है, इसमें भी 20 से, इसमें भी 20 से और इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कि पोर्ट करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो यहाँ से करेंगे 9 आ जाएगा, इसमें करोगे तो 4 दूनी 8, इसमें करोगे तो 10, बस ये हमारा आंसर 9, 8, 10। अब ये है आर डिवाइडेड इनटू दिस इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ अमाउंट ए टू दैट ऑफ बी जितना रेशियो ऑफ बी टू दैट ऑफ सी जितना अमाउंट रिसीव बाई दिस। ये थोड़ा फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए इज टू बी ऐसे डिवाइड किया गया कि ए इज टू बी जो दिया हुआ है 3:7 आ रहा है एंड बी इज टू सी जो दिया हुआ है वो आ रहा है 6:5। अब हमारा डायरेक्ट इसको कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है और यहाँ सेम नहीं है, तो इसको पहले सेम कर लेते हैं। और ये जो है आपस में प्राइम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 18:42 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 42 × 35, ए बी 35 है फ्रेंड। अब ए इज टू बी इज टू सी मिल जाएगा तो हम आसानी से ऐड करके कर सकते हैं। तो ए इज टू बी इज टू क्या है 18:45:35। अब हमें क्या दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है 33,063, सम दिया हुआ है फ्रेंड 33,630। तो हम कुछ नहीं, इसको सबको सम करो कितना आएगा 18 2 20 40 60 और ये 95 हो जाएगा। इस टू 95 = 33639। ये आ गया फ्रेंड। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 से काट देंगे 19 हो जाएगा, 5 से काटो तो 6 35 7 2 6, ये आ गया। अब 19 से आ गया, 19 से कटेगा, चलिए देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 76, 19 पंजे 95, 19 3 टाइम्स जाएंगे 57, 100 बचे 10 बचेगा तो ये हो जाएगा 102। 19 पंचे 95, 7, 19 चौक 76, 354 आएगा हमारा इस टू 1 की वैल्यू, दैट इज इस टू 1 की वैल्यू 354। हमें क्या पूछा, टोटल अमाउंट रिसीव बाय बी, तो बी क्या है 42, तो डेट मीन्स इससे हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन फ्रेंड इसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक लाइन में रिजल्ट लाना है तो पहले 4 दूनी 8 ये लिख लो, 5 दूनी 10 और 16, 10 16 26 कैरी 2, 5 दूनी 5 नहीं 3 दूनी 6 20, 26 2 28 की 8 हासिल 2 अच्छा 3 12 तो 14। ये हमारा आंसर होगा 148:68। तो वो कहाँ गया 148:68, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये देख लीजिए ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व ज़रूर से ज़रूर करूँगा। अब ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड हमने बहुत बार कर लिया ऐसे टाइप के, तो इसको छोड़ देता हूँ। ये वाला भी बहुत आसानी से हो जाएगा लेकिन फिर भी कर देता हूँ। A to B निकाल लीजिए, A to B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4:5 और B to C हो जाएगा हमारा 5:2। अब हमें क्या चाहिए, B की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे भी सेम है तो कुछ नहीं, A to C चाहिए, अरे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:1 हमारा होगा डायरेक्ट। आप यहाँ से देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ना तो ऐसे अपॉन में कर दीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो वैसे लिखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा फ्रेंड 5/2। बस अब इसको काट दीजिए और ख़त्म है ना, तो 2:1 हमारा आंसर होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, फिर भी आज हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को क्वेश्चन करेंगे।